Hello friends, welcome to our YouTube channel Let's Play with Commerce. Today's subject is income tax. Topic is income tax terms. आज की हमारी टर्म है प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर अगर हम जनरली बात करें तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर इज़ अ ईयर वेयर द इनकम इज़ अर्नड एंड द नेक्स्ट ईयर दैट विल बी टैक्सेबल. दिस इज़ नोन एज प्रीवियस ईयर. ये क्या कह रहे हैं इसमें, जो प्रीवियस ईयर है वो क्या होता है, जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं और अगले साल उसी इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर. और जिस साल में हम अर्न कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर. दिस इज़ नोन एज प्रीवियस ईयर. इनकम टैक्स में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ते हैं. इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द असेसमेंट ईयर. Income earned during this year is assessed to tax during assessment year. इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर को ही हम प्रीवियस ईयर कहते हैं और इसके बाद इमीडिएटली प्रोसीडिंग मीन्स होता है आने वाला. इसके बाद जो भी ईयर आता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर. उसको हम असेसमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस ईयर में हम अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं. इनकम पे टैक्स पे करते हैं इसलिए उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं. बट हमने वो ये इनकम अर्न किस ईयर में करी है, प्रीवियस में. इसी केस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लाइक जिन पे टैक्स हमें अब इसमें तो पे करें हम अगले साल, बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हमें टैक्स उसी साल पे करना पड़ता है. एक्सेप्शंस मीन्स होते हैं वही एक्सेप्शनल केसेस जो रेयर केसेस होते हैं. इनमें से हमारे पास 4 केसेस हैं. 4 ऐसे केस हैं जिन पे टैक्स हमें उसी साल ही पे करना पड़ता है. पहला केस है हमारे पास पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफ़र देयर एसेट्स. जब पर्सन ट्राई करता है अपनी एसेट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए. वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको इनकम पे ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े, इसलिए वो अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स के नाम पे अपनी एसेट को ट्रांसफ़र कर देता है. बट कुछ समय बाद वो वापस ले लेता है, वो हमारा मैटर नहीं है. हमारा जानना सिर्फ ये है कि वो ट्रांसफ़र करता है, बट हमें इस केस में भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. दूसरा हमारे पास केस है नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी और बिज़नेस. नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी और बिज़नेस को जानते हैं क्या है. जब कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट यानी कि NRI बंदा यहाँ पे आता है और हमारे यहाँ से कोई सामान लेके जाता है, मतलब कि इंडिया से कुछ बाहर सामान लेके जाता है, या तो वो कोई स्टॉक हो सकता है या फिर लाइफ स्टॉक हो सकता है. लाइफ स्टॉक मीन्स होता है जिसमें जान होती है, लाइक हॉर्स या फिर कुछ. हम इसमें हॉर्स की एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, बट मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं. बट वो अब इसमें भी टैक्स पे करना पड़ता है उसी साल उसी समय, क्योंकि अब उस NRI का तो नहीं पता कि दोबारा वापस आएगा नहीं आएगा. तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा. जब वो इंडिया का पोर्ट छोड़ने से पहले उसको टैक्स पे करा होना चाहिए. एक तो ये केस हो गया. अब तीसरा केस हमारे पास है डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, कि हमने अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करना, मतलब कि हम अपना बिजनेस वाउंड अप करने लगे हैं. तो उस केस में भी बिज़नेस को टैक्स पे करना पड़ जाता है उसी साल, बिकॉज़ अगले साल तो वो चल ही नहीं रहा, तो इनकम का सोर्स उसका ख़त्म हो गया. इसलिए बिज़नेस को उसी साल ही टैक्स पे करना पड़ता है. फोर्थ केस है हमारे पास पर्सन लिविंग इंडिया फॉर गुड. गुड मीन्स होता है परमानेंटली. पर्सन लीव कर रहा है इंडिया को गुड्स के लिए, यानी कि परमानेंटली वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो इसलिए उसने जितनी भी इनकम अर्न करी है इंडिया में तो उसको इसी साल ही पे करनी पड़ेगी, बिकॉज़ वो भी वापस नहीं आ सकता या पता नहीं कब आएगा, हमें नहीं पता. तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको इसी साल टैक्स पे करके जाना पड़ेगा. ये है हमारे पास फ्रेंड्स कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिस पे हमें टैक्स अगले साल नहीं बल्कि उसी साल ही पे करना पड़ता है. हमने अब तो जाना ये प्रीवियस ईयर. आगे हम बात करते हैं हमारे असेसमेंट ईयर की. असेसमेंट ईयर को भी अगर हम नॉर्मली भाषा में जाने तो वो क्या होता है, असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर. हमने पीछे पढ़ा था फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर कहते हैं, और इसके बाद जो साल आता है वो उसको क्या बोलते हैं हम, असेसमेंट ईयर. दिस इज़ द टाइम इन विच द इनकम अर्नड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर इज़ असेस्ड.
एंड टैक्स्ड। इसमें हमने जो इनकम अर्न करी होती है फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर में, ये दोनों सेम ही बात होती है, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर सेम ही है। इन ईयर्स में जो भी हमने इनकम अर्न करी है उसको हम असेस्ट करते हैं, टैक्स करते हैं असेसमेंट ईयर में। बोथ फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर है जो प्रीवियस ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर है, ये दोनों साल कब स्टार्ट होते हैं? 1 अप्रैल से, और इनका ख़त्म कब होते हैं? 31 मार्च को। फॉर एग्ज़ाम्पल जानते हैं फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर हुआ अब हमारा? 2020 2021। असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 2021 2022। इस ईयर में तो हमने इनकम अर्न करी है, और इस ईयर में हम टैक्स पे कर रहे हैं उसी इनकम पे। जो ऊपर ये हमने FY और PY लिखा था उसके नीचे मैंने ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर। जिसको भी शॉर्ट फॉर्म समझना है वो नीचे से जान ले। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, like, subscribe and share. Comments also. Thank you.